मैं विकास दुबे कानपुर वाला। कल जो विकास दुबे सुबह सुबह उज्जैन के मंदिर के आगे पकड़ा गया था, आज उसका अभी इनकाउंटर हो गया है 7:15 में कानपुर में ही। पुलिस का कहना है, एसटीएफ बल ने इनकाउंटर किया है और पुलिस का कहना है कि वो बंदूक छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था, मगर देश जानता है कि इसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो मनोस्थिति से समझ रहे हैं लोग। मगर फिलहाल एसटीएफ का कहना है कि हथियार छीनने के बाद पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी को सप्ताह भर पहले ही जिस प्रकार से शहीद कर दिया और उसके बाद कहा कि इसे जलाकर मार दिया जाएगा, और पकड़ाने के बाद भी विकास दुबे का अकड़ कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि पुलिस वाले के निशाने पर और उसके गुस्से का सामना पुलिस नहीं कर सकती थी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें ये जो इनकाउंटर दिखाया जा रहा है यह कुछ और हो। और ये पिछले बार हैदराबाद में भी जब 4 बलात्कारियों के अपराधी को इनकाउंटर किया गया, तब भी यह सवाल उठा था क्या पुलिस वाले ने मनमानी की है या नहीं। यह सवाल अब भी उठेगा, मगर अब देखना यह है कि विकास दुबे ने लगभग 20 लोगों का नाम लिया है, उसमें अब किन किन लोगों को पकड़ा जाता है, और 5 लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ का पहले से ही कहना है कि जो भी अपराधी हैं उनके प्रति वो शुरू से ही सख्त रहे हैं, और वो बार बार कह चुके हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई राजनीतिक और घालमेल नहीं किया जाएगा। वैसे विकास दुबे के तमाम राजनीतिक पार्टियों से संबंध थे, मगर इसमें जो ये इनकाउंटर का आज सुबह मामला आया है, एसटीएफ के लोग अभी कह रहे हैं वह गाड़ी भले ही पलटी हुई हो, मगर उसमें जो भी काम है वह एसटीएफ भी जानते हैं, और कई बड़े अधिकारी कि शुरू से ही जो भी पकड़े एक और साथी को इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद से ही आशंका तेज हो गई थी कि विकास दुबे का भी इनकाउंटर ही होगा। मगर विकास दुबे ने षड्यंत्र रचा, और जो भी है वहाँ के जो उज्जैन के लोगों ने बताने का प्रयास किया कि विकास दुबे भाग रहा था इसलिए पकड़ाया, मगर विकास दुबे पकड़ाना ही चाहता था या नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 5 राज्यों से वह बार बार भागने की प्रयास कर रहा था, मगर अंततः विकास दुबे की कहानी इस प्रकार समाप्त होगी इतनी जल्दी, यह शायद ही किसी को पता था। मगर योगी सरकार अपने एक्शन के लिए जानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान कल ही कह चुके थे कि हम सुपुर्द कर देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, मगर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार वह कोर्ट की कचहरी के चक्कर में शायद नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए ऐसी घटना को शायद ही अंजाम दिया गया हो। अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है जब तक कि पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो जाए। अभी यह संशय बरकरार है कि क्या वहाँ पर क्या हुआ। एसटीएफ की बातों को ही अब सही माना जाएगा कि विकास दुबे हथियार छीनकर भाग रहा था। अब देखने वाली एक और बातें हैं कि क्या उन पुलिस वालों पर भी जांच या एजेंसी बैठेगी, मगर फिलहाल जब सरकार की सहमति और रजामंदी साथ हो तो इन सभी के साथ होगा। मगर जब विकास दुबे कल यह कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तब भी यह शंका तेज हो गई थी, और पुलिस वाले ने जिस प्रकार मार पकड़ के झपट करके ले जा रहे थे, तो ये बातें और भी तेज हो गई थी कि विकास दुबे अब नहीं बचेगा। अब देखना यह था कि विकास दुबे कब तक बचेगा। कल बिहार के डीजीपी तमाम चैनलों पर काफ़ी कुछ कह रहे थे। उसमें एक सवाल यह भी कहे थे, जब पत्रकारों ने पूछा था कि क्या इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो बिहार के डीजीपी ने अंदेशा जताया था कि अगर बदमाशी करेगा और पुलिस पर हमला करने का प्रयास करेगा तो ऐसा होगा, और पुलिस वाले ऐसे कई मामले में ऐसा करते हैं। मगर फिलहाल जो कुछ भी हो, देश खुश है इस फैसले से कि अपराधी मारा गया, और योगी सरकार का अपना एक्शन लिए जानी जाती है। और इन तमाम खबरों में बने हुए रहने के लिए झकास वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।